कुल वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातु अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मन सातल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन वाइदन हत्ता तुस्किनहु व ज़कातन व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला खान व ततहीर फी सलवात व वाजिबुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला सैयदुल सकलैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तजदहु लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यिन जली बेअलियान 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 मोहम्मद का मुकाम ज़हन में जितना बुलंद है उतनी बुलंद सलवात सारा। इजाज़त दुआ है मालिक की कायनात मेरे भाई का ये पुरखलूस है तमाम 5/12/14 का करीम अल्लाह अपने अजीम करीम दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। आप सबकी तशरीफ आवरी का मालिक आपको बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन सारे का करो जो कि आपका आमीन कहना बड़ा ज़रूरी है। आपके और मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं हमारा मानने वाला हमारा अज़ादार हमारा मातमी मौला फरमाते किसी मुनाफिक के जनाजे में न जाए। किसी बंदे ने सवाल कर दिया बादशाह क्यों? मौला मुस्कुरा फरमाते हैं हमारा मानने वाला हमारा अज़ादार हमारा मातमी जब किसी मुनाफिक के जनाजे में जाके आमीन कहता है तो हम 14 को जन्नत देनी पड़ जाती। अच्छे मेहरबानी होगी सारे आमीन किएगा। मेरे वालिद मेरे खालिक मेरे भाई एडी की तौफीकात में इजाफा फरमा। माओ बहनों बेटियों बेटियों के साथ मालिक उन्हें शादोआबाद। इस इलाके में जितने अली वलील्लाह वाले दुनिया फानी से पर्दा कर गए हैं बिलखसूस वानिया मजालिस के जितने लवाहिकीन दुनिया फानी से पर्दा कर गए हैं मालिक सब अली वालों की आगे की खैर फरमा। मैंने आज तक मेंबर पे ये बात नहीं की कि जो दुनिया से जा चुके हैं मौला उन्हें जन्नत अता फरमा। क्यों? आपके और मेरे छठे बादशाह का फरमान है जन्नत की दुआएं मांगते हो हमारे देने पे शक करते हो। सारे आमिल कहना कान समझ के नहीं फर्ज समझ के वाजिब समझ के नहीं वाजिब समझ के मेरे मालिक मेरे खालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए। बादशाह हमारे बाहर में हाथी का चलता चलता सहूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद से पढ़ो कि मजलिस जन्नत महसूस होने लगे। मौला बाबा जी को औलाद नदीना अता फरमाए और भी जितने बे औलाद हैं मालिक सबको औलाद जाकर जड़े आए सन वो गए ने टोर ठीक है ते हुण बानी बानी रह गए गल रह गई हुण घर दी ठीक है ते पढ़ना मोड़ना ही है जिन्ना तुसां सुनना ये तुहाडी मोहब्बत है कि मैं गुजरा वाले हूँ सुबह 6 बजे का निकलिया तो 1 बजे इत्थे पहुंचा तुहाडे वास्ते आया। एक दुआ करन लगा किबला दी सारी तकरीर दिया एक मजमुआ बना के तुहाडे तक पहुंचाने लगा। बच्चे थले की कर रहे हैं शोर बंद करवाए ना। एक दुआ मांगने लगा सारे आमीन आखिर अज़ा के दिन है विला के दिन है अता के दिन है खुदा के दिन है। बिल्कुल मैं मुतमिन खलोता मैंने पता है मैं इकबाल नगर 34-17 खड़ी है बंदा शिया मां का पुत्र होया तो ना बोलिया फिर इकबाल नगर होने का फायदा की है। अता के दिन है अज़ा के दिन है थोड़ी बेस छोड़िएगा अज़ा के दिन है विला के दिन है अता के दिन है
खुदा के दिन है। आज 11 मुहर्रम को इकबाल नगर के मरकजी मिंबर पे खड़े होकर अपने मालिक की बारगाह में हाथ बांध के कह रहा हूँ, दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे। बिल्कुल मैं मुतमन खलोता। चौथी सत्र में बंदा देखना है जिन्हों मैं जी दुआ मंगन दिया उन पसंद हुई वो हाथ बुलंद करके अली दे पुत्र सलामी देगा। दूजे जिन दुआ ना पसंद हो वो हाथ थले रखे। अता के दिन है, अदा के दिन है, वेला के दिन है, खुदा के दिन है। मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ, दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे दे। आज 11 मुहर्रम है, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करके कह रहा हूँ, दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे दे। सब नसब का ख्याल करके मेरे खुदा फाट दे मनासिब, यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन। और मैं सबके हाथ ऊंचे हाय मरी गंदगी होवे थोड़ा थके थके हो फ्रेंड डाले हो पिछले बोल दे बैंक तुसी चुप हो। हाँ नाराज हो गए, गर्मी की टेंशन न लो, मौसमों का मातमी पे क्या असर, मातमी का साहिबा हुसैन है। जिसके अंदर हुसैन बसा है वो बोले, जिसको गर्मी लग रही है उसको मेरी तरफ से छुट्टी है, मैं पहले आके हूं बानी बानी रह गया, जिसे साह लेना हो बाहर जाके साह ले सकता है। मैं चौथी सत्र बड़े लगा, जिस उम्मीद से मैं खलोता उस उम्मीद से आओगे तो मैं क्या पढ़ागा नहीं तो इतने जिक्र मुसैब सरचानी कौन है हुसैन की सस्ती को हुसैन कहा जाता है। खुदा का नाम जो दुनिया में आम करता है, इकबाल लगन हो गई मैं मस्कीन करनी की पूरे मुल्क चंद फूलों दिन इकबाल लगता मैं यार समाज कमाल है तेरे अंदर तेरे के बोल रही है मैं बोल रहा कि चौथी सत्र जिसके अंदर हुसैन है। कौन है हुसैन? खुदा का नाम जो दुनिया में आम करता है, हुसैन वो जिसे खालिक सलाम करता। भाई सुन रहे पेश खोले की पेश बाबा सेट कर भाई नहीं या बोलो तो या ना बोलो, या सारे बोलो या ना बोलो। खुदा का नाम जो दुनिया में आम करता है, हुसैन वो जिसे खालिक सलाम करता है। फिर बोली खुदा का नाम जो दुनिया में आम करता है, हुसैन वो जिसे खालिक सलाम करता है। और बड़ा हुसैन के सामने कुरान हैरत है, बदन बगैर तो अल्लाह का नाम और बोले ना और पता लगा इकबाल नगर खलोता जग जलती वो पीछे खलोते बैठो ताकि पिछले भी अगे आने नहीं मजबूर हो जाओ। थोड़ी जिंदगी इंज बोल दिया तो मैं फड़दा हाँ, नहीं तो ये तुम पता 11 मुहर्रम में असी भी बड़े ही थके, तुम भी अदादारियां कर कर थके हो तो असी पढ़ पढ़ थके हैं सच। मैंने पता है मैं कड़ा पहली बारी आया चाचा चेचा दसन वास्ते कलम बरामद करानी, मैं दूजा तीजा साल मैं करवाना पाया। मेरा दिल सी गाजी है जलालियां का पी सी अब्बास वास्ते तैयार हो जाते तो मैं फिर गाजी पढ़ता तो उठ के चाचा मैंने मजबूर किया ते मैं हूँ 4 मिसरे पढ़ना बंदे ना बोले मेरे प्योमा दी जाए तेरी मेरी लड़ाई एवं हो पैनी कि चाचा तो मैंने छेड़िया क्यों। मैं पहले तैयार करता फिर गाजी पढ़ता। मैं चौथी सत्र पढ़ के मैं थोड़ा चेहरा देखा तुम इन्हों का चेहरा देखिया जे मिल गया जब आसरा अब्बास का दहर में कमजोर ऊंचे हो गए। देखा मैं कि अंदर कितना गाजी बसता तो पासन कोई रिश्ता नहीं, हाथ जाके पास सलामी दो मिल गया जब आसरा अब्बास का दहर में कमजोर ऊंचे हो गए। और ये भी है गाजी के हाथों का हुनर कट गए तो ऊंचे
वाबस्तगी चाहिए फ्रेंड होने थोड़ी वाबस्तगी चाहिए। हाँ 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 तुसी साथ देना तो ना पड़ना, तुसी पीछे रह गए तो फिर याद नहीं आई। अगले बोलोगे तो पिछले बोलेंगे ना। तुम ऐसा बोल रहे हो, पीछे से बंदे ज्यादा बोल रहे। कट गए तो और ऊंचे चिन चिन चिन, कट गए तो और ऊंचे चिन चिन। मैं गल करने लगा सा तो मैं रुक गया, थानू नाल लेना तो फिर मैं गल करनी। इंचा नहीं खराब होवे तो पिछे डब्बियां का की कसूर है। सर चौक पे गल सुनो, कितने बुलंद हाथ है हैदर के लाल के। नहीं करना, जुबान गाजी जितनी से बोल दी। कितने अंकल बुलंद हाथ है ऐसा मुझे महल के न रलाए, कम अज कम चीचा बतनी तक पता लग रही है रल के बैठे तगड़े हो गया भी गाजी तो मरी को। कितने बुलंद हाथ है हैदर के लाल के। अकमल जाफरी बार बार कह रहे हैं कितने बुलंद हाथ हैं, कितने बुलंद हाथ हैं। वाजिया तो कर कितने बुलंद हैं। आओ तुम्हें बताऊं कितने बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के, और रखा हो जैसे अर्शे बारी को संभाल। ओए मैं सदके जावा इकबाल लेकर आ ले ये हाथ किसी कमी ने मोहताज ना हो जाए। इज्जत अब्बास है बुलंद साडी जिंदगी हो भाई। हाथ ऊंचे ऊंचे हैदरी साडी जिंदगी साडी जिंदगी। शाबाश बेटा हैदरी। मैं जोर नहीं लाना, मैं जोर नहीं लाना। थोड़ा जोर देखना, गर्मी नहीं ठहरे तो थोड़े अंदर अब्बास वास्ते जोर के। कितने बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। इकबाल लगा लिया कबर दिया कंधा तक जो खेगा इकबाल नगर जगलता होगी। कितने बुलंद हाथ है। चाचा जी जज बड़े अजे दसिया जे फैसलाबाद जगे लंगे या इकबाल नगर वाले के लंगे। कितने बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, और रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है, प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल। ओ मैं सदके जा रहा यार, ओ मैं सदके जा रहा। जिंदगी हमें मातमियों जियो मिलके। थके तो नहीं यार, जिथे थक जो मैं दसना मैं थोड़ा एहसास है गर्मी ढेरे। जिथे तुम थक जो करा अकमलपुर भाई तो मैं आ गया नहीं मुसाहिब। दुनिया में कोई ऐसी एक शेर और पड़ा, दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है जड़े पीछे बैठे बुजुर्गों को दुआ ते जवानों में थोड़े सिर से आ जाना। मेरे कदमों में हाथ रख के कहना मुझे अपना शिकायत कर। पूरे इकबाल नगर में चुप का बादशाह तू है। मेरे अब्बास बड़ा तू चुप कर गया। और इलामा नासर शहीद क्या करते थे, मजलिसों में बंदे नहीं बोलते, माँ की शराफत बोलती है, माँ का किरदार बोलता है। हाँ 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 बुजुर्गों तुम सुने हो सर किबला फाजल हुसैन अलवी साहब वो आखिर सर मैं जुमला पढ़ के देख ले किथे किथे बूंदा बांदी दी शिकायत जागी जागी। हाँ 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 कितने बुलंद हाथ है हैदर के लाल की, रखा हो जैसे अर्शे बरी को संभाल के। दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है, प्यासा खड़ा है मस्त में दरिया को डाल के। अब्बास बाबा तेरे घोड़े ने पाँव से दरिया के मुंह पे मारा है पानी उछाल के। और पूरा शहर चले हाथ हैदरी। बिस्मिल्लाह हाथ हैदरी। राजी हो एक गल होर करो, गाजी दे नौकरों करागा इजाजत है। चलो तगड़े हो गया चाचा टाइम थोड़ा इस तो बच्चे सुना। अच्छा अब्बास वफा तेरे घोड़े ने पाँव से दरिया के मुंह पे मारा है पानी उछाल के। भाई मुंह में लिया लाला
अल्लाह तेरी जिंदगी करे, बड़ा सोहना काम पे करना है। मैं चौथी दूसरी सतर ते चौथी ए 2 सतरां जो मैं पढ़ा ना, जो मैं पढ़ लवा एक बार सारा मजमा कैनवस नहीं, मैंने पता लगे केड़ा खिल गया ते केड़ा खुल गया। शैतान का जिक्र छेती छेती पछता ही बने। माँ अच्छी हो तो पास बर्दाश्त होता है, सर उठाना और जुमला सुनना। दूसरी लाला और चौथी सर जावी। मैं बंदा देखा जिसने मां ना दी पढ़ के दुध पे अब्बास सुन के चुप कर गया। मैं अपना अकीदा पढ़ने लगा, बड़ी हद यही कर सकते हो। एडी को कहोगे एडी भैया आज के बाद अकमल यही हो सकता है, इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं मेरा हो सकता, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं अकीदा छुपा नहीं सकता। ज़हरा के तसल्ली नाल फने खताबत नहीं मैं बखाना, मैं लफ्ज देने लगा तुहाडियां छोड़ियां, मैं लफ्ज की कीमत देना। जेड़े खलोते हो हुण गल तुहाडे नाल, जेड़े बैठे ने बोलदे पे, जिन्हां दे हत्थां दा मालिक अब्बास है, ओ चाह के सलामी करे, दूजा ना करे। सतर समझी मैं कह रहा हूं ज़हरा के इस तो के कुछ नहीं। बंदा अपने आप को मुका के करता है। जिन्होंने पता है ना 100% यकीन है माना दी अली फड़ के दुध पे ओ दसिया जे कि शियों के नजदीक अब्बास कौन है। दुनिया को बताना है गली की मजलिस से हमारे नजदीक अब्बास कौन है। ज़हरा के बदने पाक से पैदा नहीं हुए। मैं डर गया जो मौला दी कसम मैं दूजी सतर पे लाला कैमरा घुमाने ही दूजी सतर पे। ज़हरा के बदने पाक से पैदा नहीं हुए और दुनिया वालों अब्बास फिर भी खाक से पैदा नहीं हुए। तो मैं सबके नामों में पढ़ के गया तो सुनता करें। अल्लाह हलाली मामा ने पुत्र जिंदाबाद ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ में जो पीछे खलोते हो हाथ ऊंचा जी हाथ ऊंचा है इधर ना मैं मेरा कुछ पता चला मैं फड़ के गया समझ आई कुछ। हाँ जेडे अकीदे वाले मोमन सन मेरे अकीदा समझ में आया उन्हें। चलो फिर आगे चलो ज़ाहिरा के बदले पाक के नबी चौथी सतर आ गई। हुन लाजमी कैमरा घुमाई मैं पता लगे किस किस चेहरे पे अब्बास दिख रहा है और किस पे नहीं दिख रहा। बात समझ में आ गई। आपने आज तक देखा है बंदों की जुबान बोलती है। मैं चौथा मिसरा पढ़ता हूँ अब्बास को मानने वाले का हाथ बोलेगा, अब्बास को मानने वाले का सीना बोलेगा, अब्बास को मानने वाले का चेहरा बोलेगा। ज़ाहिरा से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से पैदा नहीं हुए और अब्बास के अलम से जो रखते हैं दुश्मनी वो लोग ठीक ठाक से पैदा नहीं। मैं सदका जाऊं तारीखी ना तारीखी दुआ का शुक्रिया थोड़ी जिंदगी हो तुसी जी लो हाथ ऊंचे हाय नबी हाँ जी यही कर सकते। इकबाल नगर वाले हो जोग जोग जी, साहिवाल वाले हो जोग जोग जी, ये गिरदो नवाज से जितने अज़ादार हैं मौला आपको किसी का मोहताज नहीं। अब्बास के अलम से जो रखते हैं दुश्मनी वो लोग ठीक ठाक से पैदा नहीं। भाई नंबर रसूल की कसम इकबाल नगर वालों हजरत अब्बास का परचम वो परचम है। कोई घर देखो, कोई चौक देखो, कोई बस देखो, कोई गाड़ी देखो, कोई दुकान देखो, जिथे वेखिए ना
ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪਊ। बेशक ये गल शक ही कोई नहीं। बेशक बेशक अच्छा साहब ने दसो जिन्हें इंजन किया उन्होंने नहीं पैंदी। मेरे वालिद गिरामी लाकर करामत हुसैन जाफरी साहब क्या करते थे 10 किलो का सिर लाना ना बंदा छटाकी की जुबान लावे तो चंगी गल है। वो इंजन करिए तो मार भी पैसे जिक्र हुसैन जिक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद दुनिया को बोल के सुनाया था। अच्छा इस इलाके का गैरतमंद मजमा जहां देखा है यूं देखा है। जेड़े फिर नहीं बोले उन्हें रहे अज वेखे इन जलाली चुंदा जी। हाँ एक जगह मेरी जिंदगी में ऐसी आई है जहां पर इकबाल नगर वालों मैंने हजरत अब्बास का परचम देखा है। मैं खुश हूं लेकिन मैं घबरा गया परेशान हो गया। वहां पर घबरा कर मैंने एक ही बात की है इतने भी आए भाई फैन ना लो यार तुम भी बोलो मत मेरी मन्नत हो गई। हाय दरी यहाँ पर भी अब्बास इस जगह पर अलग है। सवाल का रखना जाफरी वो जगह कौन सी जहाँ पर जब अब्बास देखकर तो खुश तो हुआ है घबराया कुआं भाई मेंबर रसूल की कसम है। वहाँ हजरत अब्बास का परचम देखकर मैंने एक ही बात की है बंद बोलना उन्हें जरा बोलना इमाम जमाना चंगा लगता है दूजे छुट्टी है सर जमी जिसके अंदर अब्बास वजदे वहाँ परचम अब्बास देखकर मैंने एक ही बात की है इम्कान में इस हाथ की शाही तो नहीं है ये हाथ ही मुनकर की तबाही तो नहीं है। यार हैरानगी की बात है शबीर के रोजे पे भी अब्बास का पंजाब ये हाथ कहीं जिले ही तो नहीं। ओ मैं पढ़ के गया इकबाल लग रहा ले सुन दे कि रहे हो यार आए अल्लाह ने मैंने जब पढ़ा ना अब वही कैसा आ गया ना फले फजायल ही पढ़ते हो जाओ आओ इन्होंने मैं मुसाफ पढ़ के छाड़ दूंगा तो पाइए इजाजत अब्बास मुस्कुरा कर फरमाते हैं 9 लाख के सामने खड़े होकर शुक्र करो हुसैन ने लड़ने की इजाजत नहीं दी। मैनू अगे मुंडिया दसे जी करामत साहब बाहर कह रहे हैं अकमल के शेर पर ही बोलोगे मेरे साथ भी बोलो तो वाकई मैं बाहर आया शेर सुनाया तो तुम बोल पे एक शेर मैं तुम्हें होर सुनाना। मेरे सिंध के एक दोस्त है सलामत फरोज साहब उन्हें बड़ी सोहनी गल लिखी उन्हें आख्या यजीदी फौज से पूछो कि फिर अंजाम क्या होता सकीना मश्क के बदले अगर तलवार दे देती और सदके लावा इलाहतन सलावे साडी जिंदगी होवे हाथ उच्चे कला बोलो हाय नबी चमन चमन कली कली अली 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 चमन चमन कली कली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 ला ला हैदरी या अली या अली या अली अब बात समाते हो नीली आंखों वाली तवाइफ के बच्चों
तलाक याफ्ता माओ के बच्चों, बाप ना शनासा औलादो, शुक्र करो हुसैन ने लड़ने की इजाजत नहीं दी। इलामा सकलैन घल्लू साहब पाकिस्तान का बहुत मोतबर नाम, उन्होंने कहा अब्बास के पास अभी तलवार नहीं थी, अब्बास को सिर्फ आते देखकर करबला में 1500 से ज्यादा बंदे एक दूसरे के ऊपर गिर के मर गए। यार जिन वेख के आलो है वो लड़ता तो की करता। शुक्र करो अंकल, मुझे ना मैंने तकरीबन 3-4 माह पहले, मैं वैसे कभी क्या नहीं, लेकिन मैं मिन्नत पे करना तेरी एजरी में 4 मिसरे पढ़ लगाना यदा क्लिप मिलना चाहिए। मैं नहीं कभी क्या वायरल कर दो है, लेकिन मैं खुद मैनू अपने आप नहीं चाहिए। 4 महीने पहले तो मैं 4:17 लिखी तो मैं डरिया खलोता इकबाल नगर वाले जो तुम पता है फतवियां का दौर है ना, वो गल भी कोई नहीं होती तो फतवा पिछे चढ़ा। मेरा एक कार्य मैं बानी मजलिस, अगर तुम इजाजत दो तो मैं पढ़ ना जावा, जे थकिया नारा सुनाना है तो फिर नहीं, जे रलोगे चाचू मैं जीटी रोड तो 5 अशरे पढ़न गुजरावाला वजीराबाद सियालकोट इस साइड से मैं किसी मिंबर ते गल डरिया पता नहीं अगो मजमा की करेगा या फतवा ना लग जाए, लेकिन इतने आके एक अजीब जिहा हौसला लग भी जाए थे जहाँ पे जिक्र अली की सजा भी गोली हो वहीं पे जिक्र अली का करो तो बात बने। यार कजा तो वैसे भी आनी है, मर तो जाना है, किसी के नाम जो लग कर मरो तो बात बने। एक बारी नहीं एक मिनट जेड़े हल्के के मातमी हाथ उच्चे करो, माशाल्लाह सारे हल्के के मातमी मेरे समेत मैं भी हल्के का मातमी मालिक साहब थोड़े वास्ते 4 मिसरे लिखे मातमी वास्ते और तुसी मेरा हौसला बढ़ाना है, तुसी मोर राती तो मैं मुल्क पढ़ागा क्लिप चाहिए लाला मैंने आज शाम तक मैंने क्लिप चाहिए, 4थी सत्र में पढ़ा लगा अज़ादारों के लिए। एक बात पहले कहूँगा, ये वो कौम है, आप वो कौम हो जिसको मोहम्मद की बेटी सलाम करती है ना, करती है ना, मोहम्मद की बेटी मातमियों को सलाम करती है। अगर बतूल आपको सलाम कर रही है, फिर जिसे बतूल सलाम करे वो आम हस्ती तो होती नहीं, खास होती है ना, होंदी है ना। मैं 4 मिसरा पढ़ने लगा मातमी वास्ते अपने हिस्से की गोली में अपने सीने से खावांगा, जरा डर जाए अली नू मनना छड़ दे। आजाद के देश में ऐसा मुकाम मातमी है, जेडे अगे अगे खिलौंदे ने मैं मौला की कसम पैसे नहीं देते, मैं हूँ तुहानू देखना तुम खिलौंदे हो कि नहीं खिलौंदे। सर जने गल सुने जे मैं थोड़े वास्ते 4 मिसरे पढ़ने लगा। आजाद के देश में ये मिंबर वालों से लेकर वो आखिरी अली वाले तक जो मातम सवाब समझता है उससे बात है। आजाद के देश में ऐसा मुकाम मातमी है, हुसैनियत का असल इंतकाम मातमी है। ला के बखाविया दे मैं जी गल करने लगा, मेरी गल तो नहीं फिर बोली, मैं देखा तो मातम नू कितना कुछ सवाब समझ के करना। ऐसा मुकाम मातमी है, हुसैनियत का असल इंतकाम मातमी है। इकबाल नगर वालों कहा बतूल ने जिनको ये मेरे बेटे हैं, फिर इस तरह तो वाला है सलाम मातमी। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा। अल्लाह थोड़ी जिंदगी
अजब लब गया नहीं है नहीं तुसी भी बोलो मिल के नारा सुनाओ मिल के कहावतों ने जिनको ये मेल बैठे फिर इस तरह तो अलैहि सलाम। और एक बंदा मेरे सामने आ गया मैंने आ गया कि यार तुम्हारी समझ नहीं आती काले कपड़े पाए तुसी पागल हो दिन रात मातम अली नूं मन्नी आउंदे हो और किसी ने मानते नहीं अली को मानते हो अली को मानो लेकिन इतना ना मानो। मैंने कहा हम पे एतराज ना कर पूरे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है उस ग्राउंड का एहतमाम कर उस ग्राउंड में एक मिंबर लगवा मिंबर पे कुर्सी रख कुर्सी पे कायनात का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को बिठा दे अल्लाह के तमाम नबियों की कतारें बनवा और अल्लाह के नबी से पूछ या नबी अल्लाह आप बताएं इन नबियों में से किसका चेहरा देखना सवाब है। यार अल्लाह जाने की सुन क्यों बोलोगे थक क्यों तुम तो समझ छो आगे हाँ तू पूछ ले कि इनमें से ऐसा वो कौन है इसका चेहरा देखना। खबरदार हमें गाली नहीं कहो हमें मुशरिक नहीं कहो हमारे जितना अल्लाह का कोई आशिक ही नहीं हम अल्लाह के सबसे बड़े आशिक हैं हम अली के होते हुए अल्लाह को मानते हैं। बात की समझ ओ यार आपकी समझ नहीं आती ये भी मातम है ये भी मातम है ये भी मातम है ये भी मातम सीने पे क्यों करते हो। मैंने कहा तुझे पता नहीं किस ज़र्फ का हामिल है अदादार का सीना ना फौज ना अलहाद ना ओहाम ना कीना सीने में बसा है कहीं करबल का मतीना शब्बीर का दुश्मन यहाँ रह पाए कभी ना। मैंने कहा सीने पे जो मातम की ये तहरीक चली है सीने में है दिल दिल में हुसैन इब्न जरा मातमी बोले तू चला बोले ये मातमी सलामत है ये हुसैनी सलामत है। अच्छा नहीं अगली सो इस तो बड़ी और जगह जी ठीक है इशारा समझी इकबाल लग रहा है उस जगह जी ठीक है आप सीने पे करते हो करो लेकिन एक और बात की समझ नहीं आती मातम करने से पहले हाथ यहाँ से भी आ सकते हाथ यहाँ से भी आ सकते पता नहीं शियो करते क्या पहले बुलंद करके हाथ खोल के पहले बुलंद करते हो फिर हाथ खोल के पता नहीं क्या करते हो। हाथ यहाँ से भी आ सकता है हाथ यहाँ से भी आ सकता है तुम बुलंद करके हाथ उठाकर खोलते क्यों। मैंने कहा तुझे पता नहीं उठता है जो मातम को आजादार का पंजा तहरीर के सीने पे है अफकार का पंजा हर दौर में हर जुल्म से इनकार का पंजा 5 उंगलियां है 5 के इकरार का पंजा 5 उंगलियां है 5 के मेरा साथ भी 5 उंगलियां है 5 के इकरार का पंजा उसका बुलंद क्यों करता है खोलता क्यों है। मैंने कहा याद रख इस्लाम की बुनियाद का ढांचा भी यही है नुकसान यजीदी पे तमाचा भी यही हाथ चलो सारा हायदरी बिस्मिल्लाह रास्ता दो जल्दी कुछ बैठे रहो सिर्फ राह उठो माहौल ना खराब करे।
आओ बस एक जुमला मुसाहिब का मेरा चाचा दाद भाई मेरा भाई अली या अली शाद भाई आप भी आ जाए बैठ जाए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई एक जुमला अदब से मुसाहिब का सुन ले नहीं मेरा वीर है मैं भी गुजराले जाना अच्छा चलो मैं पढ़ना मैं पढ़ना जेडे मैनू सुनने वास्ते बैठे हो हाथ अच्छे करो हाय दरी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे यार मेरे बाद भी मैं ही मेरे चाचे का तमाचा भी यही है अब्बास मौला की आंखें आंखल की कहते हैं बाजारी माओ के बच्चों शुक्र करो हुसैन ने लड़ने की इजाजत नहीं दी 9 लाख में से क्रांति कहते हुसैन अगर इजाजत मिल जाती तो क्या करते अगर इजाजत मिल जाती तो क्या करते अब्बास मुस्कुरा फरमाते क्या करूं कि एक बंद में पाबंद हो वरना दिखलाऊं मैं करार का खैबर में उतरना नहीं अरे क्या ना मैं इसलिए कर दिया था क्या करूं कि एक बंद में पाबंद हो वरना दिखलाऊं मैं करार का खैबर में उतरना अब्बास फरमाते जिस रूह से होगा मेरा एक बार गुजरना मैंने एक नारा तरीखी सोई में अपने इज्जतदार वीर नु टाइम दवा अब्बास फरमाते क्या करूं कि एक बंद में पाबंद हो वरना दिखलाऊं मैं करार का खैबर में उतरना अब्बास फरमाते जिस रूह से होगा मेरा एक बार गुजरना जीने से भला लगने लगेगा उसे मरना जीने से भला आखिरी गाल जीने से भला लगने लगेगा उसे मरना बगैर कहते अब्बास अगर इजाजत मिल जाती तो क्या करते अब्बास कहते याद रखो वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से कांपोगे ना गुजरोगे आलम वाले जिंदगी में हाथ चलाए क्या बात जिंदा सलामत रहे बड़ा नाज साली की बेटी को अब्बास पे एक जुमला मुझे बस पढ़ना इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई मौला मेरे भाई के वक्त को बद नजर से महफूज रखे मौला इमाम ज़माना मेरे चाचू के बेटे को शाद आबाद फरमाए एक जुमला में आखना है हाय वासी हाय जरूर करी चूँकि मैंने शहादत उस बादशाह की शहादत का जुमला पढ़ना है जिसके सहारे पे ना चलने वाली घर से चल पड़ी है हाँ अंकल मौला के साथ एक सेकंड प्लीज ये वो अब्बास है 4 या 5 साल का सन था मेरे मौला का तो पाक आलिया अब्बास के हाथ में हाथ डाल के बाप की हवेली में चल रही थी मातमी हाय करे जी हाय सच्चे अली बादशाह की आमद भी ठेक कर गए थे आलिया जिदे अंदर कब्र हुसैन वो हाय करे आलिया अब्बास को चलना सिखा रही हो लोगी कहती नहीं बाबा गाजी के सहारे चलना सीख रही दी मोहम्मद दी तेरी हाय कबूल करे नारे फरात पे कब्जा की आलम वाले इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता मश्क भरी पानी की 9 लाख की तरह लेकर अब्बास कहते हया करो जिसका हक महर है ना उसकी औलाद प्यासी बैठी है जानती हो मुझे पानी लेकर झाले दो घोड़े पे सवार हुए अब्बास खैया में हुसैन की तरफ हुसैन अब्बास ने रुक किया बगैर कहते अली का बेटा है मिल के हमला करो 9 लाख ने मिल के हमला किया इन लांतियों में एक लांती है जिसका नाम है हकीम इब्न तुफैल उस जालिम ने सवार किया अब्बास का दाया बाजू कलब हुआ रोक कहते हैं असगर का सदका बाया बाजू कलम रोक कहते हैं मासूमा का सदका दांतों के साथ मश्क पकड़ी हुई थी मैं ये जुमला पढ़ूं मेरे बादशाह कालम ले आना आखिरी जुमला में पढ़ रहा हूँ हाय तेरे बस में है हाय जरूर करना पता नहीं किसके कांधे के साथ खून रोने वाला सैयद सज्जाद बैठा हो अब्बास दांतों के साथ मश्क संभाल के आ रहे थे एक कुत्ते ने ऐसा तीर चलाया तीर आके मश्क में लगा उससे पानी जमीन पे आया अब्बास जीन से जमीन पे आया जनाब फिजा रवायत करती है मैंने हुसैन को देखा हुसैन ने 5 दफा उठने का इरादा किया हुसैन फिर बैठे मैं करीब आई मैंने कहा हुसैन अब्बास को कनीज का बेटा समझा है ना
अब्बास का नौकरानी का बेटा समझाए ना, अब्बास जीन से उतर गया, शबीर लेने के लिए नहीं जा रहा। उस वक्त हुसैन रो के कहते अम्मा मुझे सहारा दे, ले मेरे बादशाह का लब, अम्मा मेरा अब्बास उतर गया, अम्मा मेरी कमर टूट गई। रो के हुसैन कहते गाजी